Good morning, 9th standard, and welcome to SS class. Today we are going to do 12th chapter from your SS textbook, Indian Democracy. Okay, so now when I talk about democracy, what does democracy mean? डेमोक्रेसी में अब्राहम लिंकन की जो डेफिनेशन है, आई थिंक वो सबको पता है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अगर हम बोलते हैं अपनी कंट्री को, या हम बोलते हैं कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, दैट मीन्स कि द पीपल हैव द पावर, द पीपल हैव द पावर टू वोट, राइट? पीपल हैव द पावर टू वोट, राइट? ये हमारी कंट्री में हमें मिला है. नाउ लेट अस रीड अबाउट इट. India has the highest number of voters in the world. Population wise, India is the largest democratic country of the world. क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, राइट? तो डेफिनेटली क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारी कंट्री में नंबर ऑफ वोटर्स भी जो है वो ज़्यादा है. दिस अमेजिंग डेमोक्रेसी इज मोर देन 6 decades old. Decades मतलब 1 decade is equals to 10 years, right? तो हमारी जो कंट्री की डेमोक्रेसी जो है, it is more than 6 decades, right? It is 6 decades, more than 6 decades old. During this period in India, there has been many political upheavals and up and downs. हमारी कंट्री में we have many political parties, right? तो वो पॉलिटिकल अपीवल्स, कौन सी पार्टी कब पावर में आती है, क्या किया उन्होंने, ये सारी चीज़ें, तो बहुत सारे अप एंड डाउन्स हमारी कंट्री में रहे हैं पॉलिटिकली. The Indian democracy is sustained due to the dedication and insight of its citizens. We shall study in detail the characteristics, features of Indian democracy. हमारी कंट्री की जो डेमोक्रेसी है, राइट, दैट इज वर्किंग वेरी वेल, और या सस्टेन की है इसीलिए क्योंकि जो वोटर्स हैं, जो पीपल हैं, जो पॉपुलेशन है, जो सिटीजन हैं, उनका डेडिकेशन, राइट, एंड बिकॉज ऑफ दिस डेमोक्रेसी जो है बहुत अच्छी तरह से चल रही है. लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट लेट अस रीड अबाउट इलेक्शन इन डेमोक्रेसी. किसी भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करते हैं, इलेक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेसी में. इलेक्शंस जब होते हैं, राइट, तो हम वोट करते हैं. वोट कौन कर सकता है? वोट कौन कर सकता है? हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है. हमारी कंट्री में वी फॉलो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, दैट इज अ पर्सन 18 years of age or above has the right to vote, है ना? और उसी तरह इलेक्शंस भी जब होते हैं, जब लीडर्स जो है खड़े रहते हैं, जो कंटेस्टेंट्स हैं, लीडर्स बनने से पहले कंटेस्टेंट्स जो है वो खड़े रहते हैं और उनको हम वोट करते हैं, उस तरह इलेक्शंस होते हैं. आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट इलेक्शंस. तो इलेक्शंस जो है डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. In the world, many countries have democracy. In spite of democracy, there exists difference in governance of these countries. अब अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो इन द वर्ल्ड बहुत सारी कंट्रीज है जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मतलब जो डेमोक्रेसी फॉलो करती हैं, राइट? दो वो लोग डेमोक्रेसी फॉलो करती हैं, लेकिन उनका गवर्न करने का तरीका, डेमोक्रेसी फॉलो कर रही हैं वो कंट्रीज, लेकिन उनका गवर्न करने का तरीका जो है वो हर एक कंट्री में अलग अलग है, राइट? लेट अस स्टडी कि किस तरह है और हमारी कंट्री इंडिया में कैसा है. इन अ डेमोक्रेसी अ वोटर कास्ट हिज ओन वोट. इंडिया में जो वोटर है, वोटर कौन है? अ पर्सन हु इज 18 और अबव 18 हैज द राइट टू वोट, है ना? ये हमने पढ़ा है.
राइट। जो वोटर जो है वो अपना वोट जो है कास्ट करता है, वो अपना वोट देता है, ठीक है। द राइट टू वोट रिमेन्स द सेम इन ईच डेमोक्रेटिक कंट्री दो द कंट्रीज गवर्नेंस में वेरी। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर बताया है कि हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो वोटिंग का राइट है, राइट, जो राइट टू वोट है वो सेम रहता है, राइट, लेकिन वो गवर्न करने का तरीका, उस कंट्री को रूल करने का तरीका, रूल तो मैं नहीं बोलूंगी, गवर्न करने का तरीका जो होता है वो हर एक लीडर का हर एक कंट्री में अलग होता है। इट में वेरी, वेरी VARY, वेरी मतलब अलग होता है, डिफरेंट होता है। The democracy thrives through the voting process of the voters during the election. Our country has a parliamentary system. अब हमारी कंट्री में क्या है, जैसे इधर बताया डेमोक्रेसी थ्राइव्स थ्रू द वोटिंग प्रोसेस ऑफ द वोटर्स ड्यूरिंग द इलेक्शन। अब डेमोक्रेसी में जो वोटिंग प्रोसेस होता है, जैसे इलेक्शंस होते हैं, हम वोट करते हैं, फिर जो भी ज़्यादा वोट से जीतता है वो पॉलिटिकल लीडर बनता है ना, और वो जो है अपनी कंट्री को गवर्न करता है। इस तरह इलेक्शंस में ये सारी मतलब होती हैं, और इलेक्शन का टाइम हर एक कंट्री के लिए एक फेस्टिवल टाइम जैसा भी हो जाता है। हमारी कंट्री इंडिया में पार्लियामेंट्री ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि हमारी कंट्री जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी हमारी कंट्री में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, हमने पढ़ा है ना प्रीवियस चैप्टर में भी। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट, जहां पर पीपल देमसेल्फ, वो लोग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको जो है राइट है उन लोगों को चूज किया जाता है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम में द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। जो अभी मैंने आपको बताया, पार्लियामेंट्री सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ द हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड president and vice president. As mentioned in earlier chapter, Rajya Sabha is the upper house of the parliament and Lok Sabha is the lower house of the parliament. अब जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है, राज्यसभा, राज्यसभा दैट मीन्स कि हर एक स्टेट का, एवरी स्टेट का, हर एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव उस हाउस में बैठा होता है। एवरी स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव इज सिटिंग इन राज्यसभा, है ना। एंड लोकसभा विच इज कॉल्ड एज द लोअर हाउस, इट इज द हाउस ऑफ द पीपल, राइट। तो ये दोनों हाउस जो हैं ये पार्लियामेंट में इन्वॉल्व होते हैं। Then it is said the state has a legislative assembly. Some state have legislative council also. When we talk about Lok Sabha and Rajya Sabha, we are talking about what? We are talking about the central government, है ना। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट है, राइट। जो द स्टेट गवर्नमेंट है वहां पर क्या होता है, वहां पर जो दो हाउसेस है वो कौन है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन ज्यादातर स्टेट्स में एक ही हाउस है, ज्यादातर स्टेट में ओनली वन हाउस इज देयर, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन कुछ स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, राइट। It shows that ki many of the states just have only one house. That one house is called as a legislative assembly. But few states have two houses, that is even they have legislative council. ठीक है। सेंट्रल में जैसे पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा है, वैसे ही स्टेट में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव ओनली वन हाउस, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। A voter is at the center in forming a Rajya Sabha, Lok Sabha and Legislative Assembly or Legislative Council. In our country, all the governing bodies are elected through voting. और जो वोटर जो है, वोटर मतलब द पर्सन हु इज वोटिंग, द पर्सन हु हैज अ राइट टू वोट, ठीक है। हम लोग जो है वोटर्स जो हैं वो लोग डिसाइड, वो लोग फॉर्म करते हैं राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्यों हम लोग, क्योंकि वी आर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। वोटर्स हैव द राइट टू चूज देयर गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना। वोटर्स हैव द राइट। सो इन आर कंट्री ऑल गवर्निंग बॉडीज आर, जो भी गवर्निंग बॉडीज हैं, जो भी गवर्नमेंट है,
दे आर चोजन थ्रू वोटिंग, फिर वो सेंट्रल में हो या स्टेट में हो या ग्राम पंचायत वाली बात हो या म्यूनिसिपैलिटी की बात हो, है ना, जो भी इलेक्शंस होते हैं, राइट, वो सब लोग थ्रू वोटिंग ही सिलेक्ट होते हैं. Thus, democracy is realized by election. That is why it is said democracy में elections play a very important role. ठीक है? Now let us see what is democracy and voter. अभी हमने प्रीवियस अभी यही पैराग्राफ में पढ़ा आगे कि वोटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज इलेक्शंस आर इंपॉर्टेंट. अ वोटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी. Our country has universal adult suffrage, जो अभी मैंने आपको बताया. वोटर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट इज अ वोटर हु डिसाइड्स द गवर्निंग बॉडी, है ना, हु डिसाइड्स द लीडर, है ना. तो ये जो वोटर है ये वोट कैसे करते हैं? हमारी कंट्री में है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज. यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मतलब अ पर्सन ऑफ 18 years और अबव हैज द राइट टू वोट. जो पर्सन राइट 18 years और अबव 18 years है उसको राइट दी जाती है कि वो अपनी कंट्री में वोट कर सकता है और वो वोटर लिस्ट में आता है, और वोटर लिस्ट में जो आ गया वो वोट कर सकता है. A person who has not declared bankruptcy and is not mentally unstable can vote without discrimination. हमारी कंट्री में you can vote without any discrimination. अगर कोई पर्सन मेंटली रिटार्डेड नहीं है, यानी मेंटली अनस्टेबल अगर नहीं है, राइट, तो वो वोट कर सकता है. मतलब कि मेंटली अनस्टेबल पर्सन वोट नहीं कर सकता है. जो मेंटली ठीक नहीं है, अनस्टेबल है, वो वोट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर सकता व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, है ना. एंड अनदर पर्सन जो बैंकरप्ट हो, जिसने मतलब है ना, अपन हिंदी में बोलते हैं ना, दिवाला निकाल दिया, सब कुछ उसका खत्म हो गया, है ना. तो बैंकरप्ट जो है वो भी वोट नहीं कर सकता है. बाकी रेस्ट एवरीबडी कैन वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. The Constitution guarantees a right to vote even amidst illiteracy, poverty and many similar issues. Constitution जो है उन्होंने हर एक को राइट दी है, फिर वो रिच हो, पुअर हो, इलिटरेट हो, एजुकेटेड हो, राइट, कोई भी हो, वी ऑल ऑफ अस हैव द राइट टू वोट एक्सेप्ट बैंकरप्ट पर्सन एंड मेंटली अनस्टेबल पर्सन. ओके, that is why it is said universal adult suffrage, and it is based on one person one vote. Universal adult suffrage का एक और मीनिंग होता है, that is one person can vote only, can give only one vote, है ना. मतलब one person can only vote once. It is the duty of every citizen to vote without greed or fear. A voter should be aware and vigilant of his right. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो अपनी कंट्री में बहुत बार होता है जब इलेक्शंस होते हैं, तो हम ध्यान दें, बहुत बार ऐसा होता है कि कई लोग वोट देने नहीं जाते हैं. दैट इज रॉन्ग. ये हमारी ड्यूटी में आता है. जब अगर हमें राइट मिला है दैट वी हैव द राइट टू वोट, तो हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हमें वोट देना चाहिए, राइट. और वो वोट जो है बिना ग्रीड, बिना फियर, बिना डर के देना चाहिए. बिना ग्रीड के देना चाहिए. मतलब अगर किसी ने हमें बोला है कि अगर आप मुझे वोट दोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो इस तरह की ग्रीड में भी हमें वोट नहीं देना चाहिए. हर एक सिटीजन को अवेयर होना चाहिए, अपनी राइट के बारे में उसे पता होनी चाहिए, और जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हो, जिसको आप इलेक्ट कर रहे हो, उनके बारे में सब पता होना चाहिए. The Constitution has provided a right to vote to each of its citizens without the discrimination of caste, creed, religion, or education. Voting is an important process in democracy. In our country, there is universal adult suffrage. Voting is right as well as a duty of citizen. Every voter should exercise the right to vote. जो अभी मैंने आपको बताया, voting हमारा right भी है और voting हमारी duty भी है. So it is every voter should vote. Now comes elections, the foundation of democracy. अब हमने
फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट है ना। तो उसी को ही इलैबोरेट किया है कि इलेक्शन जो होते हैं वो डेमोक्रेसी का फाउंडेशन होते हैं। इलेक्शन जो होते हैं वो डेमोक्रेसी का फाउंडेशन होते हैं। हाउ? Election is a foundation of democracy. A festive environment is seen during election. The people can evaluate their representative during elections. ऐसा बोला जाता है क्योंकि इट इज अ फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शंस होंगे, राइट, क्योंकि डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस होंगे, दैट मीन्स उस टाइम पर ही हम अपना लीडर जो है वो इलेक्ट कर पाएंगे। तो एक फेस्टिवल एनवायरनमेंट हो जाता है और उस टाइम पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं। पीपल कैन इवैल्यूएट देयर रिप्रेजेंटेटिव। एनी पर्सन हु हैज अ प्री रिक्वेस्ट टू कंटेस्ट इलेक्शन कैन डू सो। कोई भी पर्सन, कोई पॉलिटिकल पार्टी का पर्सन हो या किसी दूसरी पार्टी का हो या पॉलिटिकल पार्टी का नहीं भी हो, वी हैव द राइट टू स्टैंड इन द इलेक्शन, right? Every person, any person has the right to stand for the elections. Candidate belonging to the political party as well as independent candidates who do not belong to any political party can contest election. जो अभी मैंने आपको बताया, कैंडिडेट जो है वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई बिलोंग नहीं करता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। हमारी कंट्री ने हमें इतना राइट दिया है। In an election, the winning candidate of any majority or belonging to coalition of party come to power. अब जब इलेक्शंस जब होते हैं, राइट, तो जो जीतता है, जो विनिंग कैंडिडेट होता है वो पावर में आता है, राइट, ऑफ एनी पार्टी। जो भी पार्टी का कैंडिडेट जीतता है वो जो है वो पावर में आता है। या कई बार होते हैं कि कोएलिशन होता है, मतलब कि दो तीन पार्टीज मिलकर जो है एक पार्टी बनाते हैं और वो पावर में आते हैं, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी ओनली विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल वन कैन रीच टू पावर, राइट। दिस शोज कि डेमोक्रेसी में वोटर्स का कितना इंपॉर्टेंस है। इलेक्शंस जो है वो फाउंडेशन है, क्योंकि बिना सपोर्ट के लोगों के, बिना लोगों के सपोर्ट के, बिना वोटर्स के, बिना इलेक्शंस के कोई भी पावर में नहीं आ सकता। In our democracy, parliament is the apex body and the basic foundational block is the gram panchayat. जो अभी हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट जो है वो सबसे ऊपर है, इट इज एन अपेक्स, सबसे बड़ी बॉडी है, इट इज अपेक्स। क्यों? क्योंकि हमारा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। और दूसरा है फाउंडेशन ब्लॉक, और फिर लास्ट में क्या है? ग्राम पंचायत। अगर हम विलेजेस की बात करें तो वो वहां पर कौन आ जाता है? ग्राम पंचायत। तो फाउंडेशन क्या है? ग्राम पंचायत है, और अपेक्स में, टॉप मोस्ट में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म है, राइट। तो ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ही इलेक्शंस होती हैं, जैसे लोकसभा के इलेक्शंस वगैरह, सेंट्रल के इलेक्शंस, फिर ग्राम पंचायत के इलेक्शंस, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस, तालुका के इलेक्शंस, है ना, ये सब होते हैं ना। Elections are held in the institutions of self-government like Gram Panchayat, Taluka Panchayat, District Panchayat. Candidates in the institutions of local self-government are chosen through elections. जो भी candidates जो institution के हैं, local self-government के हैं, वो elections के through ही choose किए जाते हैं, because जो voters जो हैं वो उनको vote करते हैं और फिर then they are chosen. Elections are conducted in municipalities and towns, municipal corporations and cities. राइट, टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होते हैं, सिटीज में, शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज सेड इलेक्शन इज अ लाइफलाइन ऑफ नेशंस डेमोक्रेसी. Elections are very important for the political parties as well as the candidates. Election is a barometer of democracy. Elections candidate के लिए और political parties दोनों के लिए बहुत ज़्यादा important है. Elections are said to be the barometer of democracy. Elections provide an opportunity to a voter to evaluate the contesting candidates. अब जैसे for example
क्योंकि एज वी रेड राइट नाउ, वी स्टडीड राइट नाउ कि वोटर के पास पूरे राइट्स होते हैं अपने लीडर को इलेक्ट करने के, है ना, राइट। तो इलेक्शंस जो है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो होती है जिससे हम इवैल्यूएट कर पाते हैं कि जिसको हम, जो कैंडिडेट जो खड़ा है, जो इलेक्शंस में कैंडिडेट खड़ा है, क्या वो एक्चुअली हमारे लिए काम करेगा कि नहीं, हमारी कंट्री के लिए काम करना यानी लोगों के लिए काम करना, है ना। तो they have the full right and they get an opportunity. Election ushers in a new political setup or political waves. Election gives a picture of country's social and economic environment. इलेक्शन से पता चलता है, क्योंकि जो भी लीडर खड़ा होगा उसे पता चलेगा कि वो सोशली और इकोनॉमिकली जो है वो किस तरह कंट्री के लिए काम करता है. इलेक्शंस डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द गवर्नमेंट, जो अभी मैंने आपको बताया. Elections are contested by the political parties, independent candidates as well as a coalition of political parties. ये भी हमने अभी पढ़ा कि elections जो है वो political parties वो contest करती हैं, या कोई independent candidate है वो भी खड़ा हो सकता है, या जो है coalitions जो है वो कुछ political parties के बीच में अगर हो जाता है तो उस तरह से भी कोई leader उनमें से भी खड़ा हो सकता है. In parliamentary democracy, the party or the coalition of parties having majority of winning candidates form the government and comes in power. The power is obtained as well as maintained by the support of the people. मतलब कि जो भी जीतता है, द विनिंग कैंडिडेट जो है वो पावर में आता है, राइट. अब जो पावर में जो आ रहा है वो किसके बेस पर पावर में आया, जो भी जीता किसके बेस पर, लोगों के, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, राइट, सपोर्ट ऑफ द पीपल से जीता, राइट. और वो पावर में तब तक रहेगा जब तक उनको लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा. Elections being the soul of democracy is essential that it is transparent. और ये बात बहुत सही है कि हमारे इलेक्शंस जो है वो ट्रांसपेरेंट है. क्यों? क्योंकि लोग अपना अपना वोट दे देते हैं, पता नहीं है कौन किसको वोट दे रहा है, राइट. फिर पता चलता है कि कौन सी पार्टी जो है वो पावर में आएगी, बहुत ट्रांसपेरेंट है, राइट. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज है यहाँ पर, पब्लिक ओपिनियन एंड डेमोक्रेसी. क्योंकि एज हम फर्स्ट लाइन से ये पढ़ रहे हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों के बारे में, लोग जो हैं वो सत्ता बनाते हैं, पावर में लेकर आते हैं, राइट. दिस इज व्हाट वी स्टडीड राइट नाउ. सो द पब्लिक ओपिनियन, लोगों का ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में. कैसे? वी हैव अ डेमोक्रेटिक कंट्री. द कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन रिप्रेजेंट्स द पीपल. In representative system, the ruling party would like to regain and retain its power. To regain and retain its power, it becomes essential for the political parties to connect with the people. अभी जो हमने पढ़ा कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी पर्सन लीडर बन के आया है, जो भी कैंडिडेट जो जीता है, द कैंडिडेट हु हैज वन, राइट, वो रूल करता है, लाइक. लेकिन वो रूल कब तक करेगा? जब तक उसको लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, राइट. तो लोगों का सपोर्ट मिलने के लिए व्हाट ही इज गोइंग टू डू, ही इज डेफिनेटली गोइंग टू कनेक्ट विद द people. So it is going to be very important that they connect with the people. To maintain and run the government, it becomes essential to consider public opinion and thoughts for framing policies or for various questions pertaining to any problems. और अगर लोगों से कनेक्ट करके रखना है, राइट, लोगों से अगर हमें कनेक्शन बनाए रखना है तो उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट? इट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, लोगों का ओपिनियन क्या है, लोग क्या सोचते हैं, लोगों को क्या चाहिए, है ना. व्हाट आर द थॉट्स ऑफ द पीपल. तो जब कभी भी वो लोग अपनी पॉलिसीज बनाते हैं तो वो पॉलिसीज में वो लोग देखते हैं कि लोग, पब्लिक ओपिनियन क्या है, फिर पॉलिसीज बनती है. और वो पब्लिक ओपिनियन के थ्रू पॉलिसीज बनती है तो वो गवर्नमेंट बहुत लंबी चलती है. That is why it is said public opinion is highly essential for political parties, representatives, and organizations. Collective public opinion is extremely important in democracy. Strong and organized public opinion is very important in democracy. Malfunctioning of the government can be presented through public opinion.
Public opinion helps in creating such a condition where the government cannot afford to misrule or neglect the country. अब क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जो है बहुत स्ट्रांग होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, राइट, गवर्नमेंट जो है कुछ भी गलत नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसको सारी चीज़ें पब्लिक ओपिनियन को प्रेजेंट करनी पड़ती है। आप देखते हैं ना कई बार न्यूज़ चैनल्स में, या कभी डिबेट्स होते हैं, या कभी पार्लियामेंट में कोई भी अगर पॉलिसीज बनती है तो दे डेफिनेटली हैव टू टेल अस, राइट, उसकी सही क्या है, गलत क्या है, प्रॉस कॉन्स, नेगेटिव पॉजिटिव, सारी चीज़ें उन्हें बतानी पड़ती है, उन्हें डिस्कस करना पड़ता है। सो पब्लिक ओपिनियन जो है इट क्रिएट्स सच एन एनवायरनमेंट कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो मिस रूल नहीं कर सकता, निग्लेक्ट नहीं कर सकता कंट्री को। अगर उन्होंने मिस रूल किया तो यही लोग जो हैं, ये पब्लिक जो है, उनको दूसरी बार पावर में नहीं लेकर आती। Alert and intelligent public that keeps itself informed cannot be misled by the government. और लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, पब्लिक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें अलर्ट रहना चाहिए, हमें अवेयर रहना चाहिए, राइट। हम कई बार लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। We should know what is right, what is good for the country, and what is the government doing, and what is the motto behind doing all these things. Government का motto क्या है? तो alert और intelligent public जो है वो कभी भी जो है misled नहीं हो सकती, कोई भी government उनको mislead नहीं कर सकता। Various mediums in the modern times have proved to be very important in creating public opinion. Let us obtain detailed information of these mediums. So, in public opinion, as we studied कि वो कितनी important है, right? और वो public opinion जो है वो ज़्यादा मैटर करती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। अगर पब्लिक बहुत अवेयर होगी, पब्लिक अलर्ट होगी, तो कोई भी गवर्नमेंट हमें जो है मिसलीड नहीं कर सकता है। So today we will do till here. अपने next session में हम media of public opinion and democracy we'll start.